बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा और सजाए मौत देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। राजमहल फुलबरिया के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाजे बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, मां बाप से भी होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। जमीन की कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, हुजूर शुएबुल औलिया को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है,
जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर कसम खुदा जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, शराब पीकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। इधर देखो, मरना तो सबको है, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी तज़किरा करे। वो काम करके मरो, मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआ करे। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारी भी याद मनाए। आज उर्से शुएबुल औलिया में आप और हम शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। आप गौर नहीं करते, आप जरा गौर तो करो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा। तुम्हारे गांव के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। बड़े बड़े मुखिया सरपंच मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन शुएबुल औलिया को पूरा मुल्क याद कर रहा है, पूरा फुलबरिया याद कर रहा है, पूरा बिहार याद कर रहा है। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाएं, जैसे जैसे वादा किया है आपको हदीस सुनाऊंगा। किस्सा कहानी नहीं, ऐसी ऐसी हदीस के बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपके सीने में खौफे इलाही जरूर पैदा होगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादे के मुताबिक हदीस। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शबबना औलाद अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं। जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए
अबू हुरैरा, जिस शान से यहां रहते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहां नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? अरे बोलो कुछ समझे? अगर समझे तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने क्या कहा, इधर देखिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहां नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, जिस शान से यहां रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ने निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब मदरसे की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब कोई भी नेक काम करने के लिए निकलता है, तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब शराब की बोतल उठाता है तो उसे देखने शैतान आता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। इधर देखो, वो काम करो कि अल्लाह की रहमत तुम्हें देखकर मचला करे। अभी तो आपको मैंने एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है आप सुस्त पड़ गए। सुस्त तो नहीं पड़े, जैसी महफिल वैसी तकरीर, बच्चे को बैठाइए, बिल्कुल अदब से बैठे। बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, अगर इजाजत है तो बहुत शानदार, कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला फ़ल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल आज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखो, मतलब सुनो, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा
कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ, नबी ने 15 खराबियों का जिक्र किया कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान है? आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, इधर देखो, सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या मुसलमान से भी ज्यादा आज दुनिया में कोई परेशान है? अरे जोर से बोलो। नहीं हजरात, आखिर मुसलमान होकर परेशान क्यों है? इधर देखिए, आप लोगों ने मुसलमान होने का मतलब ही गलत समझा है। आप लोग समझते हैं मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान वो है जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमान वो है, इधर देखो, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, मुसलमान वो है जिसका नाम सुहैल है। बस नाम मुसलमान होना चाहिए, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पी रहा हो, चाहे जुआ खेल रहा हो, चाहे सट्टा खेल रहा हो, चाहे नमाज एक वक्त की ना पढ़ता हो, चाहे माँ बाप को लाठियां मारता हो, चाहे बुजुर्गों की गुस्ताखी करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हो, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो, साथ ही साथ उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमतें करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी बीवी का हक अदा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, शुएबुल औलिया का चाहने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह। इसका नाम मुसलमान है। ये बच्चे को पकड़ के बैठाइए, ये काला कुर्ता वाला कहां जा रहा? अरे बैठो, इधर देखिए, जलसे में आइए तो बंदर की तरह मत उछलिए, चुपचाप से बैठिए। ये जलसा इतना बड़ा पिंडाल फुलबरिया में, अरे जोर से बोलो, ये फुलबरिया में इतना शानदार पिंडाल लग रहा है कि प्रधानमंत्री की बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं, माशाअल्लाह ये हमारे मुस्तफा की महफिल है, ये बुजुर्गाने दीन की महफिल है। माशाअल्लाह आपने इतना शानदार सजाया है कि काबिले तारीफ है। जैसे प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में
बोलो, पिंडालों को सजाया जाता है। आपने अपने आका की मोहब्बत में, शुएबुल औलिया की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में ये पिंडाल सजाया है। तो पिंडाल की कदर कीजिए और हुजूर वाला की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए। अभी मैंने आपको एक दो हदीस सुनाई, अगर इजाजत दे तो मैं तीसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है, जोर से बोलो। अगर थके नहीं है तो सारा मजमा बाबू लोग तीसरी हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए, ये बड़ी मशहूर हदीस है, इतनी मशहूर है, इधर देखिए। लेकिन आप लोगों को एक टुकड़ा सुनाया गया है, आगे भी छोड़ दिया गया, और जोर से बोलो बाद में भी छोड़ दिया गया। लोगों ने, उनके मौलवियों ने, हमारे मौलवियों ने नहीं, हम लोग तो पूरी हदीस सुनाते हैं, लेकिन वो लोग काट कर सुनाते हैं ताकि मेरा राज ना खुले। अरे जोर से बोलो, मेरा राज ना खुले। इधर देखिए, उन लोगों ने अगला हिस्सा को काट दिया, पिछला हिस्सा को आपको सुनाया, तो आप लोग आपस में लड़ने लगे, हकीकत तक पहुंचे नहीं। अगर पूरी हदीस सुना दिए होते तो आप लोग हकीकत समझ जाते, तो कभी आपस में लड़ते नहीं, सुन्नी बनकर रहते, शुएबुल औलिया अलैहि रहमा के दीवाने और शैदाई बनकर रहते, मसलके आला हजरत पर चलते। लेकिन इधर देखिए, उन बेईमानों ने आपको एक टुकड़ा तो सुनाया, दूसरा टुकड़ा गायब कर दिया। लेकिन गुलाम रब्बानी ने पूरा टुकड़ा आपको सुनाया, पूरी हदीस सुनाए। मतलब सुनिए, मतलब कसम खुदा, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यानी यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग
उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग हदीस नहीं समझे। अगर समझ चुके तो एक भी हाथ नीचे न रहे। हाथ उठाकर बोलो। कम हाथ उठ रहा है, और जोर से बोलो। सब लोग हाथ उठाकर बोलो। हाथ नीचे करो। इधर देखो, नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। जरूर समझते हैं कन्फर्म, शक नहीं। नबी फरमाते कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। इधर देखिए, जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो मां के साथ इस तरह की हरकत करेंगे। उन्हीं से दोस्ती की वजह से उन्हीं की एक्टिंग करेंगे। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा। नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, मगर दिल का तार उन्हीं यहूदियों से जुड़ा होगा। मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका? तो नबी ने कहा लाख आंधियां चले। यही मतलब है हदीस का, यही हदीस का मतलब है। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख बुलडोजर चले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप हदीस सुन चुके तो अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, फख्र से बोलो, हम लोग क्या है? अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। नीचे हाथ करो। अच्छा ये बताओ, सुन्नी सिर्फ हम ही लोग हैं कि हमारे बाप दादा भी सुन्नी थे? जोर से बोलो। हमारे बाप दादा भी सुन्नी। इधर देखिए, आज से आप 50 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, सब सुन्नी। जितने लोग बदले हैं, सबके बाप दादा मुफ्ती मौलाना शेखुल हदीस सब सुन्नी। सब गौस का मुर्गा खाते थे, सब गरीब नवाज के मजार पर जाते थे, सब सलाम पढ़ते थे। लेकिन ये बदलाव कब से आया आपको पता है? जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत पर इन लोगों ने कब्जा किया। आज से 250 बरस पहले जब तक तुर्कियों की हुकूमत अरब में रही, पूरी दुनिया में
मुसलमानों का जलवा था, मुसलमानों का बोलबाला था, हर तरफ सुन्नियत का चर्चा था, हर तरफ सुन्नियत का नगमा गूंज रहा था। लेकिन जब से तुर्कियों की हुकूमत को इन बेईमानों ने यहूदियों से मिलकर खत्म किया और उसी सऊदिया की सरजमीन पर अपना सिक्का जमाया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और आले सऊद ने, इन दोनों की फौज ने तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। वरना जनाब आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे, लेकिन जब से तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया है तब से ये बदलाव आया है। इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद करके रख दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर रख दिया। हमने टुकड़ों में नहीं बांटा, इन लोगों ने टुकड़ों में बांटा। हम आपको नहीं बदले, जो लोग बदल चुके हैं उन लोगों ने आपको बदला है। ऐ सुन्नियों, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इस्लाम में एक ही फिरका सुन्नी है जो आज से नहीं 1400 बरस से है। बाकी जितने नए फिरके हैं, अभी आपने हदीस सुन लिया, इन सब का ताल्लुक उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से होगा। हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं। हमारी कोई नई जमात नहीं है, बहुत पुरानी जमात है। हम लोगों ने का नया अकीदा नहीं है, हमारा बहुत पुराना अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो शुआइबुल औलिया का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो सरकार आला हजरत का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हम नहीं बदले। उन लोगों ने जो तुर्कियों की हुकूमत से पहले सुन्नी थे, मुफ्ती मौलाना औलाना सब उनके सुन्नी थे, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत के बाद जब यहूदियों की रसमलाई मुंह में गई तो इन लोगों ने नाम तो मुसलमान रखा मगर अंदर से दिल को यहूदी बना डाला। इसलिए आप जाइए रिसर्च कीजिए, सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं सबका दिल यहूदी है, दिमाग यहूदी है, सोच यहूदी है, नजरिया यहूदी है। लेकिन एक सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जिसका दिल दिमाग अकीदा सब बुजुर्गों वाला है, बुजुर्गों के अकायद पर है, बुजुर्गों के तरीके पर है। आज भी होश में आओ, लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। इस्लाम को इन लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाया याद रखो किसी ने नहीं। और बदलाव कब से आया? जब से तुर्कियों की हुकूमत को इन लोगों ने यहूदियों से मिलकर खत्म किया, वरना हर तरफ सुन्नियों का जलवा था। खुद फुलबरिया को देख लो, 50 साल पीछे चलो, एक भी सुन्नी के अलावा आपको नहीं मिलेगा। 100 बरस पीछे चलो, पूरे बिहार में देख लो, हर तरफ सुन्नी। पूरे बंगाल में देख लो, 100 बरस पीछे सब आपको सुन्नी मिलेंगे। ये बदलाव ये बोलो 25-50 बरस से आया है। अब यकीनी बात है 250 बरस पहले सऊदिया में बदलाव आया तो वहां से बदलाव पहुंचते पहुंचते इंडिया में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वहां तो 250 बरस पहले बदलाव आया, लेकिन इंडिया में 25-50 बरस पहले बदलाव आया। सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, मसलके आला हजरत पर कायम रहिए। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। अरे बोलो 3 सुनाई। अच्छा ये बताइए आप लोग थके तो नहीं? जोर से बोलो थके तो नहीं? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। ये बताओ कि मैं आपका नया मौलवी हूं कि पुराना? अरे जोर से बोलो नया। इधर देखिए, जब दूल्हा महफिल में आता है तो उसको हर आदमी देखने आता है, लेकिन वो दूल्हा बड़ा खुश नसीब है कि पुराना हो जाए फिर भी लोग देखने आए। अरे जोर से बोलो।
याद रखिए, मैं आपका एक, इधर देखिए भाई हूं, मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी हदीस सुनाता हूं, तबीयत मचल जाएगी। उसके बाद इधर देखिए एक छोटी हदीस, फिर बुजुर्गाने दीन का मर्तबा। इजाजत है तो मैं सुनाऊं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व रिबा व अकलु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ात व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, 7 चीजें ऐसी हैं, जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देंगी, 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, अगर वो मदद मांगे तो पैसा देकर पैसे के बदले सूद खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाजायज माल खाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, तोहमत लगाने से तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, अगर गलती हो जाए तो तौबा कर लिया करो, अल्लाह की रहमत इंतजार करती है। मेरा बंदा कब तौबा करेगा? जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। इधर देखो, अभी आपने 4 हदीस सुनी। इजाजत दीजिए बच्चे को बैठाइए। अरे बोलो बच्चा बैठो। इधर देखिए, अगर पेशाब की जरूरत है तो जा सकता है, और अगर पेशाब की जरूरत नहीं तो बैठिए। जलसे में हर तरह का आदमी आता है, क्या कहिए किसको किसको। देखिए बच्चे को बैठाया तो चच्चा उठा, अरे बोलो। अब ये देखिए, बच्चे को बैठाया तो भैया उठा। ये सब क्या है? जलसे में हर तरह का आदमी आता। इधर देखिए, कुछ लोग आते हैं ससुराल घूमने, और कुछ लोग आते हैं इधर देखिए समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं इधर देखिए बेटी का रिश्ता लगाने, और कुछ लोग आते हैं इधर देखिए पिंडाल देखने, और कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने। तो जो लोग जिलेबी खरीदने आए थे वो खरीद कर चले गए, और जो लोग ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर कंबल ओढ़कर सो गए, और जो समधी से मिलने आए थे वो गोश्त भात खाकर सो गए।
और जो जिलेबी खरीदने आए थे वो जिलेबी खरीद कर भी चले गए। बस जलसे में वही लोग हैं जो नबी के दीवाने हैं। हाथ उठाकर बोलो, सब लोग जलसे में वही लोग हैं जो नबी के दीवाने हैं और शोएबुल औलिया के मस्ताने और हुजूर सैयदुश्शाह वहीदुज़्ज़मा साहब किबला के चाहने वाले हैं। अब अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक छोटी हदीस, फिर बुजुर्गाने दीन की जिंदगी, फिर मर्तबा, तकरीर खत्म। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई बुजुर्ग लोग, दिल से सुनिए। गुलाम रब्बानी थका रहता है, एक दिन जलसे में आए तब ना। अरे बोलो, हम लोगों की जिंदगी तो परिंदे की तरह। किसकी तरह? अरे जोर से बोलो। रातों को जागना और दिन को बोरिया बिस्तरा लपेटना और भागना। अरे बोलो, आप लोग रात को सोते हैं, हम लोग रात को जागते हैं, और ट्रेन में हम लोग सोते कैसे हैं? तो अब यकीनी बात, पूरा बदन चकनाचूर रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बदन पर बुलडोजर चला दिया है, बदन में कांटा चुभता रहता है। इधर देखिए, लेकिन फिर भी गुलाम रब्बानी आता है तो तकरीर करता है। ये महबूब का करम, ये महबूब का करम है। जोर से बोलो, किसका करम है? महबूब। किस महबूब का? महबूबे अकबर का, जो आपका भी महबूब, मेरा भी महबूब, हजरत का भी महबूब, गौसे आजम का भी महबूब, मेरे मुस्तफा का भी महबूब, सारी दुनिया का वही महबूब है। अरे जोर से बोलो, सारे नबियों का, सारे रसूलों का, सारे वलियों का, सबका महबूबे अकबर वो है। उसी का सब पर करम है, उसी का मुझ पर करम है। तो मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब अब सुनिए नबी ने क्या फरमाया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, अगर ये दुनिया जिसमें तुम जिंदगी गुजार रहे हो, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती, मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती, तो अल्लाह ताला किसी काफिर मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। अल्लाह किसी काफिर मुशरिक को पानी का एक घूंट भी नहीं देता। जितने काफिर मुशरिक होते सब प्यास से मर जाते, तड़प तड़प कर मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है। बच्चे को बैठाइए, ये लंगूर की तरह खड़ा हुआ, बात समझ में आ रही? इधर देखिए, आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये धोखे में हो। इधर देखो, आप लोग धोखे में हो। हमारी नजर में चांद बहुत बड़ा है, हमारी नजर में सितारे बहुत बड़े हैं,
हमारी नजर में आसमान, जमीन, दरिया, समंदर, पहाड़ सब बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते अगर अल्लाह के नजदीक ये पर के बराबर भी दुनिया होती तो अल्लाह कभी किसी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। मुर्गा खिलाना तो दूर की बात है। अरे जोर से बोलो, मुर्गा खिलाना तो दूर की बात है। अल्लाह किसी काफिर और मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। यही वजह है, फिर से सुनिए, यही वजह है नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। बैठिए, जल्दी बैठिए। ये दाएं बैठे हुए लोग, इनका चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। लगता है ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के चेहरे पर निखार होता है, चाहे वो, जोर से बोलो, चाहे वो दुनियावी पढ़ा लिखा हो, चाहे दीनी तालीम रखता हो, इसमें कोई शक नहीं। पढ़े लिखे लोगों का चेहरा रोशन होता है। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और बर्दाश्त करें। तो बोलो, बर्दाश्त करेंगे? अच्छा ये बताओ, मेरे हाथ में घड़ी है, जोर से बोलो। घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे देखता हूं कि आंखें बंद हो गई और मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं कि घड़ी बंद हो रही है। तो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, 20 मिनट और मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है? अरे जोर से बोले, इजाजत है? इजाजत है तो एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार है। इधर देखो, बहुत शानदार वाकया। इस वाकया को सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बाने मुबारक से बयान किया है। किताब कौन सी है? मलफूजाते आला हजरत, हिस्से अव्वल, पेज नंबर 93। जोर से बोलो, पेज नंबर 93। सुनिए, बड़ा शानदार वाकया, बड़ा शानदार। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार। कहां रहते? जोर से बोलो। दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। इधर देखिए, बहुत शानदार टेस्टी खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा। जैसे इधर देखिए, कहा कि हजरत कह रहे हैं कि दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को खीर पेश करके वापिस आओ। ये दीवाना मुरीद, हजरत का मुरीद जब सुना तो हजरत से क्या कहा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा
अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? ये खीर ले लो, दरिया के पास जाओ, दरिया से कहना है, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह हजरत के कई कई बच्चे हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आई, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, पीर का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, दरिया को बुलंद आवाज में कहा, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी हटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश, कंबल ओढ़े हुए एक बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर पेश किया है। जैसे दोस्त का सलाम सुना,